दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग स्ट्रेटेजी का पहला भाग 1 पढ़ लिए थे, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। आज भाग 2 पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ तक बताए थे 1 से लेकर आपका ये हो गया था, यहाँ तक बताए थे 55 तक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 56 देखिए 56, प्रसाद तीर्थयात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। क्या लिखा हुआ है? प्रसाद तीर्थयात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन अभियान 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य फोकस तीर्थ स्थलों में विकास पर है। ठीक है, 57 नंबर क्या बोला कि इस योजना का जो मुख्य तीर्थ स्थलों पर विकास पर है। 57 अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को इस योजना का उद्देश्य केवल 4 साल की अवधि जो अग्निवीर है उसको लाया गया था। सशस्त्र बलों की सेवा कमीशन अधिकारी के पद से नीचे सैनिकों का भर्ती कराना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा के लिए योजना है जो प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक संचालित की जाती है, जिसे मई 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए समग्र शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा के लिए एक योजना है जो प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक संचालित की जाती है, जिसे मई 2018 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन क्रॉप फसल टमाटर, प्याज, आलू के स्थिरीकरण की आपूर्ति के लिए एक सरकारी योजना है। साथ ही परियोजना से जुड़ी शिक्षा से जुड़ी है। साथ ही कार्यक्रम का मतलब स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव पूंजी को बदलने के लिए सतत कार्रवाई है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में शुरू की गई थी। भारत में बाघों की व्यवहारिक आबादी को बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। हरियाली वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया जा रहा है। सेतु भारत कार्यक्रम 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए शुरू किया गया था। मतलब कि आपका जो राजमार्ग में जो मतलब रेलवे क्रॉसिंग नहीं होता है उसको मतलब मुक्त करने के लिए वो एक टारगेट रखा गया था। ये देखते हैं कि हम लोग का क्या बोलते हैं, जो सड़क जाती है तो उसमें बीच बीच में आपका फाटक बन जाता है, तो उसको दूर करने के लिए उसका मतलब क्या बोलते हैं, पुल बना दिया जाता है एक तरीक़ा से, जिसमें मतलब डिवाइडर क्या बोलते हैं पुल, जिससे वो ऊपर ट्रेन जो आपका रेलवे पार हो सके, ताकि यातायात का कोई बाधा ना पड़े। इससे बहुत सारी दुर्घटना भी होती थी पहले। भारतमाला परियोजना राजमार्गों से जुड़ी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। उड़ान योजना के तहत क्षेत्र हवाई संपर्क को सुगम, सस्ता और किफ़ायती कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। उड़ान योजना जो है क्षेत्र हवाई संपर्क में जो होता है, जैसे हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, लोग सुगम, सस्ता, किफ़ायती कनेक्टिविटी कहाँ है, कौन सा लोकेशन है, उसको ट्रैक करने के लिए उसको मतलब अच्छा क्वालिटी का, कोई भी कोई सा भी मौसम में, ख़राब मौसम में होता है, फंस जाता है तो उसका लोकेशन जो है ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या बादल छा जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है घटना, तो उसकी मतलब जो हवाई संपर्क में जो सुगम, सस्ता और किफ़ायती कनेक्टिविटी एकदम अच्छा सिग्नल जैसे है, तो उसको शुरू किया गया था। उड़ान योजना। सौभाग्य योजना, यह योजना भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में सभी घरों को बिजली प्रदान करना था। सौभाग्य योजना क्या है कि यह भारत के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में सभी घरों को बिजली प्रदान करना था। सौभाग्य योजना, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। गंगा ग्राम परियोजना पेयजल और स्वच्छता के मंत्रालय द्वारा की गई है। उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षा की मदद से ग्रामीण भारत के विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सुलभ, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का क्या अर्थ था, मतलब क्या इसका था, लक्ष्य था? प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को इसे लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था सुलभ, जवाबदेह, प्रभावी, प्रभावपूर्ण और विश्वसनीय प्राथमिक मतलब मुख्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना था, इसका टारगेट था। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम का संबंध डिजिटल साक्षरता मिशन से है। प्रधानमंत्री ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम का संबंध किससे? डिजिटल साक्षरता मिशन से है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन इग्नू ऐप का योजना, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के 60 वर्ष इसके अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है। साक्षात पोर्टल प्रारंभिक छात्र से लेकर अनुसंधान विद्वान, शिक्षक और आजीवन शिक्षार्थी तक आवश्यकता को पूरा करता है। साक्षात पोर्टल प्रारंभिक छात्र से लेकर अनुसंधान विद्वान तक, जो मतलब विद्वान होते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं, और उसका अनुसंधान करते हैं, तो अनुसंधान विद्वान, शिक्षक और आजीवन शिक्षार्थी तक छात्र आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? अच्छा, इसमें अनुसंधान करते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी सांस्कृतिक हो, कोई भी आपका मतलब पुरातात्विक हो, जो खोज किया जाता है, जिस तरह के मान के चलिए सूरत सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जो उसका अस्तित्व खोज किया गया था, वो विद्वान ने किया था, तो उसका अनुसंधान किया था, तो मतलब उसका खोज कोई क्या बोलते हैं, जारी रखना, खोज करना। ठीक है, उसको अनुसंधान जो विद्वान, उसको सांस्कृतिक, प्राथमिक, ठीक है, वही शिक्षक और आजीवन शिक्षार्थी तक छात्र की आवश्यकता को पूरा करता है। साक्षात पोर्टल। ठीक है। राष्ट्रीय विकलांग पेंशन कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और अन्नपूर्णा योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित है। नेशनल टीवी प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट ऑब्जर्वर शॉर्ट कोर्स आपका DOTS वर्ष 1962 में शुरू किया गया था। नेशनल टीवी प्रोग्राम कब किया गया था? नेशनल टीवी प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स DOTS वर्ष 1962 में शुरू किया गया था। मिड डे मील योजना शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में ही आती है। मिड डे मील योजना, जो हम लोग को इसका क्या बोलते हैं, स्कूल में देखते हैं मिड डे मिलता है 12 बजे के बाद, जो मतलब लंच चीज जो किया जाता है, जो सरकारी स्कूल में खास करके जो मिलता है मिड डे मील, इसको योजना करते हैं। वो शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में ये आती है। क्वेश्चन पूछा गया। मिशन इंद्रधनुष बाल टीकाकरण से संबंधित है। इसे 2014 में बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण की कवरेज के लिए लॉन्च किया गया था। जो मिशन इंद्रधनुष है बाल टीकाकरण, ठीक है, जो हम लोग का टीका लगाता है तो छोटा बच्चा को, जो बाल टीकाकरण से संबंधित है, इसे 2014 में बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण का कवरेज के लिए लॉन्च किया गया था। स्वाधार गृह योजना 2015 के तहत कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को संस्थागत सहायता प्रदान करने का टारगेट रखा गया है। स्वाधार गृह योजना क्या है कि 2015 के तहत कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को संस्थागत मतलब एक संस्था के तौर पर सहायता प्रदान करने का टारगेट रखा गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षा विकास का हिस्सा है। फरवरी 2003 में संस्कृति मंत्रालय के तहत पांडुलिपि राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई थी। क्या बोला कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षा विकास का एक हिस्सा है। डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के तहत क्या सभी के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षा विकास का एक हिस्सा है। फरवरी 2003 में संस्कृति मंत्रालय के तहत पांडुलिपि राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा। केवल कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए उपयोगी प्रासंगिक और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना को भारत सरकार की प्रमुख योजना माना जाता है। देखिए यहाँ क्या बोला है, थोड़ा समझिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरू से लेकर प्रदान करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना को भारत सरकार की प्रमुख योजना माना जाता है।
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल परीक्षण से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत जून 2010 में हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत जून 2010 में हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, परिवर्तन जो प्रकृति का जो परिवर्तन को, उसको जलवायु परिवर्तन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। सही समय पर आपका जो मतलब वर्षा होती है कि कितनी होती है, नहीं होती है, किसके कारण हो रहा है, इन्वायरमेंट के कारण, किसकी कमी के कारण वर्षा ज़्यादा हो रही है या तेज़ हो रही है, ये चीज़ तो। और हिमालय के जो पारिस्थितिकी तंत्र को, मतलब उसके स्ट्रक्चर को, उसके जिस तरह हम लोग का पाचन तंत्र होता है, इस तरह हिमालय का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, नेचुरल चीज़, उसको बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में शुरू की गई थी। यह योजना वह 1 वर्ष मजदूरी के लिए 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देती है। 100 दिन के रोजगार के लिए गारंटी देती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कब लॉन्च की गई थी? 2006 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। यह 100 दिनों की गारंटी देती है 1 वर्ष की मजदूरी के लिए। 1 वर्ष में 100 दिनों के लिए, ठीक है, मतलब कि 3 महीने के लगभग। एकीकृत बाल संरक्षण योजना 2009 से 10 में शुरू की गई थी। पहल योजना LPG सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या बोले कि पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3 साल तक के बीज के खर्च में 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य फसलों की कटाई, उपज का परिवहन करना तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना है। परंपरागत कृषि विकास योजना क्या 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3 साल तक के बीज का जो 3 साल तक के जो बीज का खर्च है 20,000 रुपये प्रति एकड़, मतलब एक पर एकड़ को 20,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। कई साल तक? 3 साल के बीज के खर्च में, 3 साल के जो 3 साल में जितने के बीज का खर्चा होगा वो एक पर एकड़ में 20,000 रुपया दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य फसलों के जो कटाई, उपज, वो परिवहन का अर्थ क्या होता है? जो ले जाने आने जाने में उसका जो मतलब गाड़ी का जो खर्चा होता है वो परिवहन करना तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना। गंगा कार्यक्रम योजना 1986 में जैविक खेती कर। देखिए अब बताइए कि 2-4 साल में अगर यदि खेती नहीं होगा जिस भूमि, तो भूमि तो अब जैविक रहेगा नहीं रहेगा, वो भूमि बंजर हो जाएगा। तो वो खेती वो आपका अच्छा ना फसल देगा, जो बंजर भूमि होगा मतलब ना वो अच्छा से उसका उपज होगा, ना अच्छा से उसका क्या बोलते हैं उस तरह उतना उसको पौष्टिक मिलेगा जो फसल में, ना उसको अच्छा सा वो मतलब फल फूलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ होता है जैविक खेती को बढ़ावा देना, उसका मतलब उसके नमी को, उसके जो उसका पौष्टिक तत्व को बनाए रखना, ताकि उस राशि देगा, अपने आप राशि देगा तो किसान क्या होगा, बीज को खरीदने में उसका आसानी होगी, तो आप अपने खेती करेगा, ठीक है। गंगा कार्य योजना 1986 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी प्रदूषण को कम करना था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू की गई थी। सौ जलधारा योजना 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। सौ जलधारा योजना 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था कि आपका सभी मतलब गांव में तो पेयजल तो पहुंच गया था, लेकिन घर घर में नहीं पहुंचा था। वो तो नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद ही वो चीज़ तो हुआ। हर गांव में हर घर घर में आपका नल कार्यक्रम चालू किया गया। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ई-नेम पोर्टल, यह एक कृषि बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार द्वारा क्या लॉन्च किया गया ई-नेम पोर्टल, जो एक कृषि बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की आपको दर्शाता है
कि आपका मतलब कब बारिश होगी, कब आपका धूप खिलेगा, कब आपका फसल का कौन सी बीमारी है, फसल में कौन सा रोग लगा हुआ है, ये फिर हर चीज़ को ये बताता है। ठीक है, ये एक वेबसाइट, ये ना पोर्टल एक ऐप है। यह कृषि बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। मंडी में कितने भाव चल रही है, कितनी कमी, कितने के जी अभी क्या चल रहा है, रेट चल रहा है, वो सब दर्शाएगा। ठीक है, आशा का अर्थ है मान्यता प्राप्त स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इसे 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। आशा का अर्थ क्या है? मान्यता प्राप्त स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इसे 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। स्वास्थ्य मिशन के रूप में क्या गया, इसे हासिल मतलब स्थापित किया गया था। ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता है आशा। ठीक है, 2008 में भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने से संबंधित इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया। 2008 में भारत सरकार ने विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है जो, ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी क्षेत्र तो मतलब देखिए प्रौद्योगिकी का अर्थ आपका हो जाएगा, जैसे कि हम लोग मान के चले कि मतलब नया कोई चीज़ को आसान बनाने में, या फिर क्या बोलते हैं, नया कुछ को हम लोग को जो दक्षता को आसान करने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं उसको आसान करने में, विज्ञान क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, कला शास्त्र में हो, संस्कृति क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो, मतलब नया नया चीज़ तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी से वो जो बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, वही उसे क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसको इतना याद रखिएगा, जब विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नया नया जो आपका नया काम को, कोई चीज़ को आसान बना देता है, कोई चीज़ को आपका जल्दी मतलब कि उसको प्रोसेसिंग में लाता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए तो 2008 में बढ़ावा देने में संबंधित इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जन औषधि जो योजना है, जन औषधि देखिए, एक आपका प्रधानमंत्री जन औषधि योजना खोला गया था। ठीक है, मतलब कि वो एक मतलब मेडिकल की तरह है, जैसे कि मतलब हर प्राइवेट मेडिकल जो होता है ना आपका, तो उसमें आपका दवा का जो रेट रहता है बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है। तो जन औषधि जो है योजना जो है, ये आपका मतलब कि हर एक सेक्टर में, या फिर आप बताइए, सोचिए कि आपका क्लिनिक या मोहल्ला में आपको ये खोला जाता है। ठीक है, ये सरकार के द्वारा, और इसमें आपको 70 से 80% इतना तक की आपको छूट मिलता है, जो कि मार्केट के प्राइस से बहुत कम, हाफ में मिलता है। ठीक है, मतलब कोई भी आपका दवाई हो, कोई भी कुछ भी मतलब आपका मेडिसिन से ज़्यादातर रिलेटेड मिलता है इस चीज़ में। ठीक है, चाहे आपका डिटोल हो गया हो, साबुन हो गया हो, मतलब वो साबुन नहीं जो मेडिसिन साबुन होता है, मेडिसिन का दवा हो गया, तो वो उसके अंतर्गत जितने भी आते हैं केमिकल रासायन जो केमिकल्स केमिसिस्ट होते हैं, वो आपका थोड़ा कम दाम में, इसको मतलब बहुत कम दाम में मिलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये लॉन्च किया गया था, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये समझ में आ गया किसके अंतर्गत आती है, पूछेगा। ठीक है, जन औषधि योजना याद रखिएगा। आप लोग कभी हर इलाका में होगा कि जन औषधि कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, एक होता ही है। ये संपर्क भारत सरकार द्वारा भारत में नागरिकों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और एसएमएस के माध्यम से संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र है। इस संपर्क क्या भारत सरकार द्वारा भारत भर में नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक से, जैसे मोबाइल के, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो बताइए, टैबलेट रूप से ईमेल के आउटबाउंड डायलिंग और एसएमएस के माध्यम से संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र है ई संपर्क। ठीक है, दिशा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति योजना का उद्देश्य 1 से 10 वर्षों के आयु के विकलांग व्यक्तियों के प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए दिशा केंद्र स्थापित करना। क्या? दिशा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति योजना उद्देश्य 1 से 10 की आयु के विकलांग के व्यक्तियों के प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए केंद्र स्थापित करना है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 का उद्देश्य एक संप्रभु पेटेंट कोष बनाना है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 का उद्देश्य एक संप्रभु मतलब कोई बाहरी हस्तक्षेप, संप्रभु मतलब कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा, खुद बनाएगा, वो खुद से उसको विचार विमर्श करेगा। ठीक है, पेटेंट कोर्स
बनाना है। राष्ट्र सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को प्रभावी हुआ। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य घरेलू कार्गो और एक्जिम कार्गो के रसद लागत को कम करना है। यह भारत में समर्थक नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य घरेलू कार्गो और एक्जिम कार्गो के लिए लागत को कम करना है और यह भारत से समर्थक वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा का विकास का। देखिए, आपका जो घरेलू कार्गो जो एक जगह से दूसरी जगह कार्गो को क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान को मतलब लाया जा सकता है, शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो घरेलू कार्गो और एक्जिम कार्गो के लिए रसद लागत को कम करना, मतलब उसके जो लागत को मतलब क्या बोलते हैं जी, तो आपका उसमें जो खर्चा आ रहा है उसका कम करना। यह भारत में समर्थक नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा विकास परियोजना। देखिए, कार्गो का अर्थ होता है जैसे कि नहीं होता है, देखिए मान के चलिए कोई घर को एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको जैसे कार्गो के सहायता से किया जाता है, उसका खर्च जो है बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उसी को रसद लागत से कम करना है। ठीक है, यह भारत में समर्थक नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने उद्देश्य से बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। वन स्टॉप सेंटर योजना याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। इसका शुरू यह महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की समस्या को, हिंसा के कारण जो समस्या होती है को दूर करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत सामाजिक सम्मेलन ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया जिसका मकसद बाल विवाह पर रोक लगा। बाल विवाह जैसे कि 12 साल 13 साल के उम्र के मतलब बच्चों का जो आपका मतलब शादी जो हो जाता है, जो बाल विवाह हो जाता है, उसको रोक लगाने का भारत सामाजिक सम्मेलन ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बोलेगा कि प्रतिज्ञा आंदोलन किससे रिलेटेड था, मकसद बाल विवाह पर रोक लगाना था। ठीक है, किसके द्वारा, भारत सामाजिक सम्मेलन ने। विद्यांजलि प्रोजेक्ट एवं स्कॉलस्टिक कार्यक्रम में मदद करने के लिए सरकारी स्कूल में स्वयंसेवी कार्यक्रम है। क्या बोला, विद्यांजलि प्रोजेक्ट जो स्कॉलस्टिक है वो कार्य में मदद कर, स्कॉलस्टिक कार्य में मदद करने के लिए सरकारी स्कूल में स्वयंसेवी कार्यक्रम एक स्वयंसेवी कार्यक्रम है। ठीक है, स्कॉलस्टिक जनजात। अच्छा, स्कॉलस्टिक देखिए, स्कॉलस्टिक का मतलब स्कॉलस्टिक का मतलब होता है जैसे यह एक क्या है, अमेरिका का एक बहुत मतलब मतलब कि एक योजना है, एक कंपनी है जो कि आपका मतलब शैक्षणिक स्कूलों में या फिर मतलब बड़े मतलब स्कूलों में, शैक्षणिक स्कूल में आपका अभिभावकों, शिक्षकों और जो आपके बच्चे रहते हैं उसको मतलब वितरण करता है। मतलब उसके जो आपका किताब हो गया, कॉमिक्स हो गया, आपका कुछ भी कोई सामग्री हो गया स्कूल जो पढ़ाई से रिलेटेड, उस चीज़ को खेल से रिलेटेड, तो उस चीज़ को ये वितरण करता है। ठीक है, बांटता है। ठीक है, इसको लेस्टिक कार्यक्रम में मदद करने के लिए सरकारी स्कूल में शैक्षणिक स्कूल में सरकारी स्कूल में स्वयंसेवी कार्यक्रम है। ठीक है, विद्यांजलि प्रोजेक्ट। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिक से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिक से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग ग्रीन हाउस के गैस को उत्सर्जन को जो आपको कम करने के लिए किया जाता है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम। ठीक है, याद रखिएगा कि उपयोग किया जाता है, ग्रीन हाउस के गैस का जो उत्सर्जन होता है, जो निकलता है, को कम करने के लिए किया जाता है। ये याद रखिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिक से, जो प्रवासी श्रमिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो मतलब कि आपका काम करने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया ताकि आपको वो कहाँ काम कर रहा है, किस जगह काम कर रहा है, क्या मतलब उसको कौन सा काम उसका कर रहा है, तो वो उसको सब दर्शाता है, उसका बायोडाटा दर्शाता है। ठीक है, कौन कंपनी में है,
पड़ोसी में, कौन सा राज्य में है, कौन सा मतलब विदेश में है, मतलब वो सबको दर्शाता गया है। ठीक है, क्या है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए, डेटा मतलब क्या, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY खान मंत्रालय ने 2015 में जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा उत्पन्न धन का उपयोग करने खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए PMKKY शुरू की। क्या बोला कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY खान मंत्रालय ने 2015 में जिला के खनिज फाउंडेशन जो DMF द्वारा उत्पन्न धन का उपयोग करके खनन से संबंधित, जो खनन मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ का आपका जो नीचे से मतलब क्या बोलते हैं उसको निकाला जाता है कोई चीज़ को, तो उसको खनन से संबंधित, ठीक, कोयला हो गया, तेल हो गया, कुछ भी हो गया, उर्वरक हो गया, उपयोग करके खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का जो कल्याण, देखिए उस क्षेत्र में जो लोगों का कल्याण के लिए PMKKY योजना शुरू की गया है। ठीक है, खान मंत्रालय द्वारा, जैसे कोयला का खान हो गया, हीरा का, तो उस समय के जो प्रभावित क्षेत्र, देखिए जिस जगह में आपका खनन चलेगा तो उस इलाका में थोड़ा दहशत का माहौल बन जाता है, मतलब कि उस जगह में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा रहने का लायक उस मतलब बहुत ही मतलब कि एक डगमगा जाता है। ठीक है, तो उसको वो प्रभावित क्षेत्र और लोगों का जो कल्याण, उसको तो कल्याण करना पड़ेगा, उसको तो दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए उसको कुछ योजना बनाए, मतलब कुछ मसूदा तैयार करना पड़ेगा, कुछ उसको रहने के लिए, उसको जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, दूसरा जगह शिफ्ट करवाना पड़ेगा उसको कल्याण के लिए, तो उसको PMKKY योजना शुरू किया गया था। ठीक है, खान मंत्रालय 2015 में जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना, यह योजना 2015 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विषय आधारित पर्यटक सर्किट के एकत्रित विकास के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन का बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार ने विकास के लिए 15 सर्किट की पहचान की, जो इस प्रकार है। क्या बोला कि यह योजना पर्यटन मंत्रालय जो आपका भारत सरकार द्वारा विषय आधारित पर्यटक सर्किट के एकत्रित विकास के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार के विकास के लिए 15 सर्किट की पहचान की, जो इस प्रकार पर्यटन करते हैं, जो घूमने उमने जाने का स्थल। ठीक है, अच्छा जगह, तो जैसे जम्मू कश्मीर पर्यटन स्थल हो गया आपका, बिहार में भी ये पर्यटन स्थल है, झारखंड में भी, हर जगह में पर्यटन स्थल है। तो उत्तर पूर्व भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत सर्किट, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तट सर्किट जो आपका नीचे तरफ आता है, ठीक है, दक्षिण तरफ, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट राजस्थान तरफ, ट्राइबल सर्किट जनजाति क्षेत्र तरफ, जैसे आपका ट्राइबल क्षेत्र उड़ीसा तरफ हो गया, छत्तीसगढ़ तरफ हो गया, झारखंड हो गया, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, इको सिस्टम को बढ़ा देना, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट, वन्यजीव सर्किट, कीर्तिकर सर्किट और सूफी सर्किट। सूफी सर्किट है। प्रोजेक्ट मौसम संस्कृति मंत्रालय द्वारा जून 2014 में शुरू की गई थी। इससे पहले भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा कार्यान्वयन किया गया। क्या बोले कि प्रोजेक्ट मौसम जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा जून 2014 में शुरू की गई, इस पहल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वयन किया गया था। प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है, पुरातत्व का जो सर्वेक्षण, जो मतलब किसका क्या जो जांच पड़ताल है, जो सर्वेक्षण करना है, उसको फिर से मतलब कार्यान्वयन किया गया है। ठीक है, मतलब कि पुरातत्व के विभाग के द्वारा कोई भी चीज़ का खोज हो गया, पुरातत्व करते कोई भी चीज़ का खोज हो गया, कुछ है नीचे में, मतलब कौन सा शक, मतलब जो हजारों सालों पहले वो जो आपका मतलब कि एक दब गया, जिस तरह हम लोग का एक
जब खोज हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक जिस तरह का क्या बोलते हैं, जब रेलवे लाइन जब थे के समय जब बैठा था तो वो किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता पूरा उसका स्ट्रक्चर तो आ गया था पूरा, तो उस तरह उसको पढ़ा था तो खोज किया था फिर से, ठीक है, कि क्या क्या है, किस तरह आदमी वहाँ पर रहते थे, किस तरह का उस लोगों का ज्ञान थे, किस तरह का रहन सहन होता था उस तरह से, ठीक है। तो वो सर्वेक्षण के द्वारा कार्यान्वयन किया गया। प्रोजेक्ट मिशन संस्कृति मंत्रालय 2 जून 2014 में शुरू की गई। यह इस पहल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वयन किया गया। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के रूप में जाने जाने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई एक सरकारी योजना। क्या बोलते सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के रूप में की जाने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई सरकारी योजना है। स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इस योजना की शुरुआत दिवंगत प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना अब सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, लेकिन पहले इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसमें PV नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना अब सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, लेकिन पहले इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पहले प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है, प्रशासित किया जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक है। सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का एक पूर्ण प्रायोजित केंद्र है। सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का एक पूर्ण प्रायोजित केंद्र है। प्रवासी तीर्थ योजना, यह योजना 22 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। यह योजना भारत में एक गैर आवासीय भारतीय NRI धर्म यात्रा का प्रायोजित करेगी। इस योजना के तहत मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और जमैका जैसे गिरमिटिया देशों के लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। यह योजना भारत में एक गैर आवासीय भारतीय NRI धर्म यात्रा को प्रायोजित करेगी। यह योजना तहत मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे जमैका जैसे गिरमिटिया देशों के लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत के पहले प्रयासों में से एक था। केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम क्या 1986 में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत के पहले प्रयासों में से एक था कि हर गांव को, हर ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है। उसके लिए पहल के प्रयासों में से एक था, क्या था? पहला उद्देश्य प्रमुख था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया था। PM वाणी योजना दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 100 रेलवे स्टेशन पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा और इसके वाईफाई तक पहुंचने में तेजी लाने में मदद करना है। योजना का उद्देश्य क्या? 100 रेलवे स्टेशन पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा और इसके वाईफाई तक पहुंच में तेजी लाने में मदद करना। कायाकल्प और शहरी परिवर्तनों के लिए अटल मिशन अमृत योजना जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। अमृत योजना आपका गरीबों और वंचितों पर विशेष ध्यान देने के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिकों को सुविधा प्रदान करने की पहल। अमृत योजना गरीबी और वंचितों पर विशेष ध्यान देने के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक की सुविधा प्रदान करने की पहल है, ठीक है। देखिए उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना यह 2014-2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, शुरू की गई थी।
टारगेट ओलंपिक पेडियम स्कीम टॉप्स को 2014 में युवा मामले में और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना का उद्देश्य एथलीटों को ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजन में पदक हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता या अन्य सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वो मतलब क्या बोलते हैं आपका गोल्ड मेडल ला सके, सिल्वर मेडल ला सके, ठीक है, दुनिया का टॉप रैंक में। टारगेट ओलंपिक पेडियम स्कीम क्या है? टॉप स्कोर 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? एथलीटिकों को ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित में पदक हासिल करने के लिए, जो एथलेटिक रहते हैं, जो ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल में आयोजन पदक हासिल करने के लिए, ठीक है, उस पद में जाने के लिए वित्तीय सहायता, मतलब कुछ जैसे कि उसका ट्रेनिंग पीरियड हो गया, खान पान हो गया, तो उसका राशि दी जाती है और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG को गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्र प्रसाद द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में भी जाना जाता है। यह मिशन 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, मतलब संरक्षण मतलब बचाव, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। हर घर जल के साथ 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल पर जीवन मिशन शुरू किया गया। डिजिटल ये क्या बोला कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी को उन्मूलन, आगे तरफ से राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण, उसका बचाव और कायाकल्प, उसके क्या आपका उसका कायाकल्प मतलब क्या उसका नियम, और थोड़ा मतलब ये हो सकता है दोहरे उद्देश्य, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या उसमें कमी है कायाकल्प, उन्हें क्या कर सके। हर घर जल के लक्ष्य के साथ 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। 2019 में एक टारगेट मिशन योजना लाया गया था, जल जीवन मिशन, ठीक है, हर घर जल, है ना, 15 अगस्त 2019 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करने और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना PMKSY को जनवरी 2006 में कृषि सहायता और किसान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2006 में कृषि सहयोग और किसान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ठीक है। PMKSY का प्रमुख उद्देश्य प्रति बूंद अधिक फसल है। चलो दोस्तों, इसको यहीं तक रखते हैं, बाद बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बाय।